साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जन्म कुंडली की बातें सीख रहे हैं। जन्म कुंडली साधन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे भयात और भवभोग। भयात और भवभोग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, भयात किसे कहते हैं, भवभोग किसे कहते हैं। हम लोगों ने इष्ट काल निकाला, सूर्योदय सूर्यास्त का समय निकाला, जन्म शुद्धि समय निकाला, तो अब हमें भयात और भवभोग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भयात और भवभोग क्या होता है, तो हम लोग देखें। भयात जो है वो भयात को हम कैसे समझेंगे कि नक्षत्र का वह समय जो नक्षत्र के प्रारंभ काल से जातक के जन्म काल तक यानी जन्म समय तक व्यतीत समय होता है, वही भयात कहलाता है। भवभोग वह वर्तमान नक्षत्र के संपूर्ण अस्पष्ट भोग को जब हम निकालते हैं तो उसे हम भवभोग कहते हैं। अब देखें और आगे भी चर्चा करते हैं। भयात वह है, यानी भयात का समय निकालने के लिए वह भयात समय जो जन्म नक्षत्र से शुरू करके जन्म समय तक, जन्म नक्षत्र से शुरू करके जन्म समय तक के समय को भयात कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं। भवभोग भवभोग के लिए वर्तमान नक्षत्र से गत नक्षत्र तक का निर्णय करते हैं। बालक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके पीछे वाला जो नक्षत्र बीत गया है उस नक्षत्र को हम लोग क्या करते हैं कि उस नक्षत्र को हमें लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। उसमें संपूर्ण नक्षत्र का मान लेना होगा। संपूर्ण नक्षत्र का मान 60 घटी होता है। 60 घटी में से गत नक्षत्र अर्थात जो पीछे वाला नक्षत्र जो बीत गया है उसे घटा दें। घटाने पर जो नक्षत्र प्राप्त होता है, जो घटाने के बाद जो नक्षत्र प्राप्त होता है उसी में वर्तमान नक्षत्र को जोड़ दें। जोड़ने पर जो घटी पल प्राप्त होगा वह भवभोग होगा। विशेष तौर से भयात के बारे में भी फिर पुनः हम लोग चर्चा करते हैं। वह नक्षत्र जो पीछे इष्ट काल निकाले होते हैं, जो हम लोग पीछे इष्ट काल की चर्चा किए हैं, इष्ट काल कैसे निकाला जाता है, तो इष्ट काल जो निकाले गए होते हैं उस इष्ट काल को लेना होता है। 60 में से जो गत नक्षत्र घटाने पर जो मान प्राप्त हुआ है उस मान को जब इष्ट काल में जोड़ देते हैं तो भयात निकल जाता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एक, जिसे हम लोग देखें। मेरा इष्ट काल 6:50 है, यानी 6 घटी 50 पल है, विपल 0 है। तो देखें भवभोग संपूर्ण नक्षत्र मान, संपूर्ण नक्षत्र मान 60, जैसा कि हम लोग चर्चा ऊपर में किए, और गत नक्षत्र जो है 50 घटी 13 पल है। तो इसको पहले घटाएंगे। घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, ऐसे इसे घटाते हैं तो यहाँ देखिए 60 मानेंगे, 60 में से 13 घटाएंगे 47 होगा, और उसके बाद जब ये हासिल ले लिया है 60 हो गया है तो ये हमारा 59 हो गया। 59 में 50 घटाएंगे तो 9, यानी 9 घटी 47 पल हमें प्राप्त हुआ, यानी घटी पल। उसके बाद वर्तमान नक्षत्र में 43 घटी है,
तो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5247 हमें प्राप्त हो गया है, यानी वर्तमान नक्षत्र भवभोग हुआ। उसके बाद अब देखें भयात, ये तो हमें भवभोग प्राप्त हो गया। अब उसके बाद भयात जो है 650, यानी 650 मेरा इष्ट काल था, तो इष्ट काल 650 हमारा है, तो 947 गत नक्षत्र, यानी 947 जो है घटी फल हमें प्राप्त हुआ है, जो गत नक्षत्र का प्राप्त हुआ है। तो इसको घटाएंगे 650 और ये जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 650 और प्लस में हम कर देंगे 947। तो 947 जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 और 5 4 9 और 9 6 15, यानी 1597 ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हम 60 जो है मिनट जो हमें प्राप्त हुआ है, तो उसे हम क्या करते हैं कि इसे हम घटा देते हैं। इसे घटा का चिन्ह देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो जब हम घटाएंगे तो हमें 7 की 7, 9 में से 6 गया 3, इसके 60 जो 6 प्राप्त हुआ है उसे घटाएंगे तो 16 37 हो गया, यानी ये हमें भवभोग प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और देख करके और उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें जो प्राप्त होता है इष्ट काल से, उसी के आधार पर हमें ये बनाना होता है। और उसको बनाने का जब हम सीख जाएंगे तो हमें आगे भविष्य में जो जन्म कुंडली का निर्धारण करेंगे, जो जन्म कुंडली का साधन करेंगे, तो हमें यह ज्ञात हासिल हो जाएगा कि हमें वास्तविक में कैसे करना है और कैसे चलना है। उस प्रकार हम लोग खुद समझ करके और ज्ञान को हासिल कर लेंगे, करके और खुद समझ जाएंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। साथियों, धन्यवाद।